सबसे पहले महाकारुणिक सम्यक समर्थ को नमन करता हूँ। तत्पश्चात महान सम्राट धर्मराजा सम्राट अशोक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरु जी को नमन करता हूँ। सामने उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना। बहुत ज़्यादा समय नहीं है और इस पावन अवसर पर हम चाहेंगे कि आप सब लोग परम पूज्य गुरु जी को ही सुनेंगे। लेकिन उसके पहले आप सब लोग जो लोग इधर उधर हैं, अस्त व्यस्त हैं, सभी लोग एक स्थान पे उचित स्थान पे बैठ जाएं और जो भी हो रहा है सब बाद में करेंगे। और आप लोगों ने जो ये विहार बनाया है बुद्ध विहार का निर्माण करना बहुत आसान नहीं है। ऐसे समझ लीजिए, एक उदाहरण है, भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है कि 10,000 भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के साथ रहते हैं और एक नगर में गए हुए हैं। तो नगर का एक व्यापारी है, वो सोचता है भगवान बुद्ध हमारे यहाँ आए हैं तो भगवान बुद्ध को और भिक्षुओं को कुछ दान करूं, कुछ सेवा करूं। तो क्या करता है, तो सोचता है कि अगर मैं अकेले दान करूं तो ये मेरे बस की बात नहीं है। 10,000 भिक्षु लोगों को मैं अकेले भोजन दान करने में सक्षम नहीं हूं, उनकी सेवा करने में मैं इतना नहीं कर सकता। तो सोचता है कि सबके गांव में जाऊं, सबके घरों में जाऊं। तो सभी को घरों में जाता है, कहता है बनते लोगों के लिए खिचड़ी पकाना है, भोजन दान करना है। तो कोई आलू देता है, कोई सब्जी देता है, कोई बर्तन देता है, कोई कुछ देता है और सबके दरवाजे पे कुछ न कुछ भिक्षु सबको भोजन दान करने के लिए लेने के लिए जाता है। भिक्षु संघ की सेवा कैसे करना है तो सभी के दरवाजे पे जाके बताता है। तो एक व्यापारी है, कन्या है, उसके घर पे गया, बोला कि 10,000 भक्ति लोग आ रहे हैं, भगवान बुद्ध भी आ रहे हैं और इस नगर के सभी लोगों ने कुछ न कुछ दिया है उनको भोजन दान कराने के लिए। किसी ने अनाज दिया है, किसी ने बर्तन दिए हैं, किसी ने कपड़ा दिया है, किसी ने जो जो आवश्यकता पड़ती है सब कुछ दिया है। कहता है व्यापारी से, कहता है तुम भी कुछ दोगे? तो व्यापारी मजाक बनाता है, कहता है ठीक है। तो माचिस की जो तीली है एक लकड़ी से उठाता और उस पे एक चावल उठा करके हंसी करते हुए देता है, कहता लेके जाओ। जैसे आप लोग बिहार का निर्माण कर रहे हैं, कभी कभी आप जाते होंगे तो लोग बड़े अलग अलग प्रकार से पूछते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये है, जाने क्या क्या पूछते हैं। तो वो भी बनिया भी उसका मजाक बनाता है, कहता ठीक है जा रहे हो तो 10,000 भिक्षु लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी तरफ से एक चावल का दाना लेके जाओ। कहता है एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी पे जितना आटा आ जाए उतना लेके जाओ। कहता है मेरे इस अनाज से जो चीनी आ जाए वो लेके जाओ, दाल का एक दाना लेके जाओ। कहता है ये चावल लेके जाओ और जो तुम अपने 10,000 भिक्षु आ रहे हैं उनको दान करना। ये जो व्यापारी दान किया है तो और जो उसके घर पे द्वार पे लेने गया वो भी बड़ी श्रद्धा से एक एक दाने को इसे लपेट करके लेके आता है। लेकिन ये उसकी अवहेलना करने के लिए दिया है, ये लेके गया, फेंकता नहीं है, ये सोचता है फेंक देगा, पिसा के चले जाएगा, ऐसा भी नहीं करता। एक चावल का दाना, एक दाल का दाना है, एक चीनी का
ऐसे सब इकट्ठा करके लेके आता है। जब कुछ गुस्सा नहीं किया, ना फेंका, कुछ नहीं गिरा, तो एक जो व्यापारी जो दिया है एक एक दाना, सोचता है लगता है ये मेरा मजाक बनाएगा, लगता है सब भिक्षुओं को इकट्ठा करेगा फिर मेरा जो उपहास करेगा। ये भी उसके पीछे पीछे अपने आदमी को लगा देता है, कहता है इसके पीछे पीछे रहो, देखो क्या करता है। तो सबके नगर में सबसे आटा चावल दाल सब इकट्ठा करते करते जहाँ भिक्षुओं को भोजन कराना है वहीं पे ले जाकर के रखा। तो कहता है ये अमुक व्यापारी का दान है, ये इसका दान है, ये इसका दान है। सबके दान में छोटा छोटा पर्ची बना बना के, चिन्ह बना बना के रखा है। तो उसमें एक पोटली खोलता है तो उसमें एक चावल का दाना है, एक दाल का दाना है, एक गेहूं का है। कहता है ये उस व्यापारी का दान है। और सब एक में मिला करके पकाता है, भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए सब निमंत्रण करता है। और ये व्यापारी ने अपने आदमियों को लगाया था कि देखने करता क्या है, मैंने एक एक दिया है, हो सकता है मेरा मजाक बनाए, उपहास करे। कहता अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तक तो सब मिला के बना रहा है। कहता हाँ, अब ये भिक्षुओं के सामने मेरे एक एक चावल का, एक दाल का, एक उपहास करेगा। तो कहता आज मैं इसको जान से मार डालूंगा। तो वो बनिया अपने पीठ में चाकू छुपा करके लेके आता है। कहता है जब ये भिक्षुओं के सामने, भगवान के सामने मेरा उपहास करेगा तो मैं इसी चाकू से इसको मार डालूंगा। भगवान आए, भिक्षु संग आए, भोजन कर रहे हैं। तो ये सबका जो दान इकट्ठा करके लाए सबका नाम बोलता है। कहता है अमुक व्यापारी ने इतना दान किया, ऐसे दान किया, इन्होंने ऐसे दान किया, सबका नाम लेता है। और जिसने उपहास करते हुए एक चावल का दाना दिया, एक चीनी का, एक दाल का, कहता इस व्यापारी ने भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक दान किया। ये पीछे से चाकू लेके छुपाया है, ये सब सुनता है। कहता आश्चर्य है, अद्भुत है, ऐसे श्रावक हैं, ऐसे भगवान के उपदेश हैं, ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, ऐसे उपासक हैं, ऐसे उपासक जो एक छोटे से कण मात्र दान का भी उपहास नहीं करते हैं। आश्चर्य है, अद्भुत है, भगवान के सामने अपना चाकू निकाल के रख देता है। कहता भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भगवान आपके जो शिष्य हैं, आपके जो उपासक उपासिका हैं, आपके लोग हैं, इनको देखने मात्र से हृदय परिवर्तित होता है। कहता भगवान मैंने तो उपहास करने के लिए एक चावल का दाना दिया था, एक चीनी का, एक गेहूं का, लेकिन आश्चर्य है, अद्भुत है भगवान, ये जो आपका जो दायक सबका इकट्ठा करके जो दान लाया है या इसका भी अनुमोदन करता है। यह देखकर मैं तो बहुत विचलित हूँ, मेरे आंखों से आंसू आए हैं। आज ही मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, आज ही मैं धर्म की शरण जाता हूँ, आज ही मैं संघ की शरण जाता हूँ। भगवान बुद्ध के सामने बैठे बैठे कहता है भगवान मुझे क्षमा करें, मैं तो इस उपहास के क्रोध में आया था कि इसको मैं आज जान से मार दूंगा, इसने तो मेरा कल्याण कर दिया है। और भगवान बुद्ध के बहुत गुणगान करता है। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, भगवान बुद्ध के जो श्रावक हैं, उपासक हैं, उपासिकाएं बहुत ही अद्भुत है। तो आपने ये जो विहार का निर्माण किया है ऐसा नहीं है। अब आप लोग की बहुत बड़ी संपत्ति है, आपके सुख में दुख में जब भी आपके ऊपर कोई भी बात आती है तो आप यहाँ पर के आकर के बैठ करके अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने मन को निर्मल कर सकते हैं। इसी तरह से हजारों लोग जीवन में उपासक उपासकों ने बुद्ध विहारों का निर्माण किया। जैसे आप कभी जेतवन जाइए, कभी आप पूर्वाराम महाविहार जाइए, कभी आप आम्रवन जाइए, राजगिरी में जाइए, कभी आप वैशाली में जाइए। तो इसी तरह से उपासकों ने भिक्षुओं को सबसे पहला जो बुद्ध विहार निर्माण किया, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, वो कौन सा विहार है? वेलुवन विहार, जो राजगिरी में राजा बिंबिसार ने सबसे पहले भगवान बुद्ध के जीवन काल में भिक्षु संघ को जो विहार दान किया था वो वेलुवन विहार है, आज भी है। जब आप कभी जाएंगे तो देखेंगे बहुत सुंदर है, वहाँ भगवान बुद्ध ने एक वर्षावास किया, बहुत सारी घटनाएं वहाँ की। इसी तरह से जब आप कभी जाइएगा कहाँ, श्रावस्ती, तो वहाँ पे भी अनाथ पिंडिक ने 54 करोड़ सोने के सिक्के बिछाता है। किस लिए? कहता है भिक्षु आएंगे, भगवान आएंगे, उपदेश करेंगे, तो ऐसी कोई अच्छी जगह चाहिए। तो
तो अच्छी जगह खोजने लगता है, उसको कुछ मिलता नहीं। तो जो नगर का राजकुमार है, राजा का बेटा है, उसका एक सुंदर जगह है, वो उसको पसंद आ जाता है। कहता है ये सुंदर जो आम का बगीचा ये बहुत प्रिय है, ये बहुत अच्छा है, ये नगर से बहुत दूर नहीं है, बहुत पास भी नहीं, इसको मुझे चाहिए। अनाथ पिंडिक क्या कहता है? अनाथ पिंडिक का पुराना नाम है सुदत्त। कहता है ये मुझे चाहिए। अब किसका है ये पता करो, तो पता करता है कि राजा का बेटा का है। तो राजा का बेटा को न धन की जरूरत है, न जमीन की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहता है ये आम का जो सुंदर सा उपवन है मुझे ये खरीदना है। तो राजा का बेटा अभिमानी है, कहता मुझे पैसे का लालच देता, जमीन का लालच देता है, ऐसा करता है, ऐसा विचार करता है। कहता नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं। कहता नहीं नहीं, मुझे इसको खरीदना है, मुझे इसको दान करो। कहता नहीं, जिद करने लगता है। तो कहता अच्छा ठीक है। क्रोध में आके क्या कहता है? खरीदना है तो सोने का सिक्का बिछा दो जमीन पे, खरीद लो। क्या एक क्रोध में आके क्या कहता है? खरीदना चाहते तो जमीन पे सोना बिछा दो, लेकर जाओ। सुदत्त ये जो अनाथ पिंडिक कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं इस जमीन पे सोना बिछाकर इसको खरीदूंगा। और पूरा अपने व्यापारी है, राजा के जैसा सामान है, व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी, राजा के जैसा उसका अधिकार है। नगर में कह दिया, सोना बिछाने लगे। ये जो इसका जमीन है, कहता है इसको क्या हो गया है? कोई जमीन पे सोना बिछा के जमीन खरीदता है क्या? कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? कहता अरे मैं ये जमीन का सोने के कोई कीमत नहीं, तुम समझो तो इस जगह में भगवान बुद्ध आएंगे और न जाने कितने दुखियारों का भगवान दुख दूर करेंगे। ये जमीन, इस सोने के जो तुम मोल कर रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो जो जेठ राजकुमार है कहता आश्चर्य अद्भुत है, रुक जाओ, अब जो जमीन बची है मैं उसको भगवान को और भगवान बुद्ध के शिष्यों को खुद दान करूंगा। तो वो भगवान को खुद अपनी जो बची हुई जमीन को दान करता है। तो ये जो विहार है ये बहुत मामूली चीज नहीं, ये न जाने कितने जन्म तक है। यहाँ पर लोग आएंगे, आप चले जाएंगे, दूसरे आएंगे, आपकी भी पीढ़ी आएंगी, आपकी भी पीढ़ी आएंगी। आप जिन लोगों ने इस विहार में दान किया है निर्माण के लिए और इसमें मूर्ति स्थापना के लिए, जिन लोगों ने किया वो शारीरिक रूप से तो मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो इसमें कर दिया है वो कभी मरने वाले नहीं है। जब भी आने वाली पीढ़ी लोग याद करेगी, कहेगी अरे मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, मेरे फूफा ने, मेरे दादी ने, न जाने कौन कौन ने इस बुद्ध विहार में दान करके इसकी स्थापना करी थी और यहाँ पे भगवान बुद्ध बाबा साहब को स्थापित किया था। तो इस तरह से न जाने कितने समय तक इसका लोग गुणगान करेंगे और यहाँ पे आकर के सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो इसलिए भी आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का अवसर है। और उससे भी ज़्यादा पुण्य का अवसर ये होगा कि आप लोग नियमित तरीके से यहाँ पूजा पाठ करते रहिए, त्रिशूल पेंसिल का अभ्यास करते रहिए। सुबह शाम, कम से कम नहीं सुबह तो शाम को जरूर आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित होइए, तब तो ये बचेगा। नहीं तो कुछ दिन में यहाँ जंग लगेगा, ताला लग जाएगा, फिर धीरे धीरे लोग इस पे कब्जा करेंगे, फिर तोड़ फोड़ देंगे, नष्ट हो जाएगा। इसको बचाने के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि आप यहाँ नियमित आइए। नहीं रोज सुबह आ सकते, शाम को जरूर पूरे नगर के लोग, गांव के लोग, सब लोग इकट्ठा होकर नियमित तरीके से त्रिशूल पेंसिल का पाठ करिए और बुद्ध वंदना धम्म वंदना का पाठ करिए और आप थोड़ी देर ध्यान करिए और मंगल मैत्री करके हुए अपने अपने घर जाइए। प्रतिदिन का ये नियम बनाइए और नहीं प्रतिदिन तो कम से कम संडे के दिन जरूर आ पाए। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर ये बुद्ध विहार बहुत आगे जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इन्हीं से बातों के साथ ज़्यादा समय नहीं है और बातें करने का भी समय नहीं है, तो अभी गुरु जी बोलेंगे। तो जो लोग अंदर हैं, इधर उधर हैं, सब लोग आके के यहाँ बैठ जाएं और गुरु जी को हम लोग खूब अच्छे से, खूब श्रद्धा से सुने। इन्हीं सभी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करें।